Good morning, 5th class students. Today I am going to teach you your lesson number 3. Don't be revengeful of moral science book. Don't be revengeful means कभी भी बदला लेने वाले ना बनो. किसी से बदला नहीं लेने की भावना हमें अपने मन में नहीं रखनी चाहिए. So let's start from moral sapling. When you take revenge on a person, he gets hurt. जब तुम किसी दूसरे पर्सन से रिवेंज लेते हो, बदला लेते हो, तो वो दुखी हो जाता है. देन इन रिटर्न ही ऑल्सो ट्राइज टू हार्म यू. तो फिर बदले में वो भी आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा. दस इट बिकम्स अ विशियस साइकिल विच नेवर एंड्स. तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक लगातार ऐसे ही चलने वाला विशियस मीन्स शातिर कनिंग आपको ऐसा बना देगा कि आपका एक ऐसा साइकिल बन जाएगा कि आप बार बार बदला लेने के बारे में ही सोचते रहोगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ. Revenge. Look at your book, page number 15. Revenge is an action taken against a person who had earlier hurt you. बदला एक ऐसा एक्शन है जो आप उस पर्सन के खिलाफ लेते हो जिसने आपको हर्ट किया है, पहले आपको हर्ट किया है. तो फिर आपके मन में भी विचार आता है कि अब मैं भी उससे बदला लूँगा. इन अदर वर्ड्स, व्हेन समवन ट्रबल्स यू, यू ऑल्सो पुट हिम इनटू ट्रबल. दूसरे शब्दों में अगर हम समझे तो अगर हमें कोई मुश्किल में डालता है तो हम भी यही सोचते हैं, हम भी उसको मुश्किल में डालेंगे. इट इज़ नेचुरल रिएक्शन ऑफ माइंड. ये एक आम हमारा रिएक्शन है माइंड का. सभी के माइंड ऐसे ही काम करते हैं. इफ़ यू थ्रो अ स्टोन टू हिट अ डॉग, जैसे आप देखो आपके यहाँ पिक्चर्स बनी है 3, यहाँ पिक्चर्स के थ्रू आपको एग्जांपल दी गई. इफ़ यू थ्रो अ स्टोन टू हिट अ डॉग विद द स्टोन, इट वुड ऑल्सो बार्क एट यू फॉर एंड बाइट यू. अगर तुम किसी डॉग के ऊपर पत्थर फेंकोगे तो वो बदले में वो भी आपको काटने के लिए दौड़ेगा. इफ़ यू बीट अ काउ, सेकेंड पिक्चर में देखो, इफ़ यू बीट अ काउ इट वुड हर्ट यू विद इट्स हॉर्न, एंड इफ़ यू बीट एन एस इट वुड किक यू. और दूसरी पिक्चर में अगर आप किसी काउ को मारने की कोशिश करोगे डंडे से तो वो भी अपने हॉर्न से, अपने सींग से आपको मारने की कोशिश करेगा, अपने आप को बचाएगा. इसी तरह अगर आप किसी एस मीन्स गधे को मारने की कोशिश करोगे वो भी आपको पीछे से किक मार सकता है. तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है. अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता हम भी उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं. सो दे आर एनिमल्स एंड दे डू इट जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. पर ये तो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, इनको समझ नहीं होती, ये अपने आप को बचाने के लिए मारते ही हैं हमेशा. बट चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर ह्यूमन बींग्स. पर हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इंसान हैं. वी लिव टुगेदर इन सोसाइटी एंड सोशल कल्चर डज नॉट अलाउ अस टू टेक रिवेंज. हम एक अच्छे समाज में रहते हैं और अच्छा समाज हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे से में बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए. इफ समवन हार्म्स यू, यू शुड कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स और टीचर. अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए या अपने टीचर को बताना चाहिए. बट यू आर नॉट सपोज टू टेक रिवेंज. पर आपको किसी से बदला लेने का कोई हक नहीं है. नाउ टर्न योर पेज एंड लुक एट द पेज नंबर 16. सी द फर्स्ट पैराग्राफ. टुडे मैन इज़ एजुकेटेड एंड कल्चर. आजकल का इंसान सुशिक्षित और पढ़ा लिखा है. टेकिंग रिवेंज इज़ एन इनह्यूमन एक्शन. तो अगर बदला लेना है, बदला लेना मीन्स इनह्यूमन मीन्स एक क्रूअल एक्शन होगा. अगर इंसान बदला ले लें तो ये बहुत क्रूअल एक्शन होगा. अ मैन शुड नॉट थिंक ऑफ टेकिंग रिवेंज. एक इंसान को, आदमी को हमेशा कभी भी बदला लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए. वायलेंस इज़ हार्मफुल फॉर द होल सोसाइटी. सारी समाज के लिए ही वायलेंस एक बुरी बात है. इट इज़ परमिटेड ओनली इन केस ऑफ सेल्फ डिफेंस. ये सिर्फ तभी अलाउ होती है वायलेंस अगर हमें अपने आप को बचाना हो किसी से. व्हेन वन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ टेकिंग रिवेंज, वन फाइंड्स इट हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज वर्क. अगर कोई एक पर्सन अपने बदले के बारे में ही सोच रहा है तो वो उसको अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा. ही इज़ ऑलवेज बिजी थिंकिंग ऑफ वेज फॉर टेकिंग रिवेंज. फिर वो हमेशा यही सोचता रहेगा, यही इसी सोचने में बिजी रहेगा कैसे मैं उससे बदला लूँ. हिज प्रोग्रेस स्टॉप्स एंड आफ्टर टेकिंग रिवेंज ही गेट्स इनटू अनदर ग्रेट ट्रबल. तो उसकी जो प्रोग्रेस है, तरक्की है, वो रुक जाएगी. फिर वो बाद में दूसरे रिवेंज के बारे में सोचने लग जाएगा और ऐसे करते करते वो बहुत मुसीबत में फंस जाएगा. ही डिस्प्लेसेस गॉड. फिर वो गॉड को भी खुश नहीं रख सकता. डिस्प्लेस में गॉड को अनहैप्पी कर देगा. इफ समवन हर्ट्स यू, टॉलरेट इट एंड लीव इट अप टू गॉड एंड पनिश हिम. अगर तुम्हें कोई हर्ट करता है बोल के या कुछ करके तो आप उसको टॉलरेट, सहन करना सीखो और भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान उनको सजा देगा. लेट अस टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ मैन हु टुक रिवेंज एंड द डायर कॉन्सिक्वेंसेज दैट फॉलोड लेड हिम टू द माइजरी. चलो आओ इस लेसन में एक स्टोरी पढ़ते हैं एक इंसान के बारे में जिसने ऐसा बदला लिया कि उसको भयानक परिस्थितियाँ उसके बाद उसको भुगतनी पड़ी. उसके भयानक उसको बाद में उसको कष्ट हुआ.
वंस अ रिच मैन नेम्ड शिवा लिव्ड इन अ बिग सिटी। एक बार एक बहुत अमीर आदमी था जिसका नाम था शिवा। वो एक बड़ी सिटी में रहता था। हिज हाउस वॉज बिग विद अ ब्यूटीफुल गार्डन। उसके घर में बहुत बड़ा था, एक बहुत सुंदर सा बगीचा था उसके घर में ही। है टू सन्स, उसके दो बच्चे थे, उनका नाम था बंसी और बनवारी। एक का नाम था बंसी और दूसरे बेटे का नाम था बनवारी। शिवा वॉज रिनॉन्ड बिजनेसमैन। शिवा एक फेमस, रिनॉन्ड मीन्स एक फेमस बिजनेसमैन था। वन डे वैन हिज सन वॉज स्ट्रोलिंग इन द पार्क। जब उसके बच्चे एक दिन पार्क में घूम रहे थे, चहलकदमी कर, स्ट्रोलिंग मीन्स चहलकदमी करना, घूमना, घूम रहे थे। दे सॉ ए थिन मैन, उन्होंने एक पतला सा आदमी देखा। जस्ट फॉर फन बंसी मेड अ रिमार्क ऑन हिज थिननेस। बस एक थोड़ा सा हंसने के लिए तो उसने कहा, थिननेस, जो पतला सा आदमी था उसके ऊपर कमेंट कर दिया। द मैन गॉट एंग्री, तो जो इंसान था वो गुस्सा हो गया, वो उससे गुस्सा हो गया कि उसने मुझे देख के ऐसे कहा है, हंसने लग गया मेरे ऊपर। एंड स्लैप्ड बंसी, और उसने बंसी को थप्पड़ मार दिया। बनवारी केम फॉरवर्ड टू से सॉरी, उसका भाई बनवारी आगे आया सॉरी कहने के लिए। बट द मैन वॉज ब्लाइंड हिज फरी, फरी मीन्स उसको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था, बहुत रोष चढ़ा हुआ था, और उसने उसको भी थप्पड़ मार दिया। पहले बंसी को थप्पड़ मारा, फिर बनवारी को भी थप्पड़ मार दिया। एज इट वॉज देयर ऑन मिस्टेक द टू ब्रदर्स मेड नो मूव टू रिटेलिएट एंड मेड देयर वे बैक होम। तो उन दोनों के भाइयों को पता था उनकी गलती है, तो उन्होंने रिटेलिएट मीन्स वापस रिस्पॉन्स नहीं किया कोई, और वह वापस घर आ गए। Seeing the long faces of his sons, the father inquired about the matter. तो उनके जो पापा थे उन्होंने देखा कि ये दोनों के मुंह के इतने लंबे लंबे लटके हुए हैं। बंसी टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड, तो बंसी ने उसे बताया सारा कुछ कि क्या हुआ है। शिवा लॉस्ट हिज टेम्पर, शिवा को बहुत गुस्सा आ गया, उसने अपना वो बेकाबू हो गया। ही हाउ डियर एन ऑर्डनरी पर्सन टच हिज टू सन्स, कुछ सोचना कैसे एक ऑर्डनरी, एक आम इंसान ने उसके बच्चों को टच किया। मैं इतना फेमस हूँ, मैं इतना रिच हूँ, तो मेरे बच्चों किसने हाथ लगाया। ही सेंट हिज मैन अराउंड टू फाइंड आउट हु दैट मैन वाज, तो उसने अपने आदमियों को भेजा, जाओ ढूंढ के पता लगाओ ये कौन आदमी है। ही वॉज टोल्ड दैम थिन मैन वॉज अ लेबरर लिविंग इन द नियर बाई लोकेलिटी। तो उन्होंने, उसके आदमियों ने पता लगाया कि वो एक लेबर है जो एक नियर बाई पास की लोकेलिटी में रहता है। शिवा took his gun, loaded it and went out of to punish the culprit। तो शिवा ने गुस्से में अपनी बंदूक उठाई, उसको लोड किया, उसमें गोलियां भरी और उसको सजा देने के लिए, उस अपराधी को, कल्प्रिट मीन्स उस अपराधी को सजा देने के लिए चल पड़ा। ही caught up in his revengeful thoughts, वो जा रहा था तो उसके मन में बदले की भावना चल रही थी कि आज मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। When he reached the laborer house he shouted, जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंचा तो उसने जोर से चिल्लाया, यू मीन फेलो कम आउट ऑफ योर हाउस, तुम मतलबी आदमी बाहर निकलो अपने घर से। आई विल टीच यू अ लेसन बाय फॉर स्लैपिंग माई सन्स, मैं आज तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुमने जो मेरे बच्चों को थप्पड़ मारा उसके लिए आज तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। द मैन केम आउट ट्रैम्बलिंग फॉलोड बाय हिज वाइफ एंड अदर, तो ट्रैम्बलिंग मीन्स वो कांपता कांपता वो अपने वाइफ के पीछे छुपता हुआ बाहर निकला, और लोग भी आगे, दूसरे उसके आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। शिवा स्टार्टेड बीटिंग हिम, तो शिवा ने उसको मारना शुरू कर दिया। हिज वाइफ, सन्स एंड अदर पीपल केम टू सेव हिम फ्रॉम शिवा एंगर, तो उसके जो आदमी था, उसके बच्चों ने, उसकी वाइफ ने और लोगों ने उसको शिवा से गुस्से से बचाने की कोशिश की। शिवा डिडंट लिसन टू एवरीवन, पर शिवा को इतना गुस्सा आया हुआ था कि वो किसी की बात ही नहीं सुन रहा था। During the fight, Shiva took his gun just to threaten the man, but as people were trying to hold him back in the pushing and pulling, the gun fired। तो गुस्से में उसने गन को डराने के लिए, उसने आदमी को डराने के लिए अपनी गन बाहर निकाली, पर एक दूसरे से छीना झपटी में क्या हुआ कि गोली उसके हाथ से चल गई। पीपल वर स्केयर्ड एंड दे डिस्पेड फ्रॉम द साइड, तो लोग भी डर गए और आपस में वहाँ से तितर बितर हो गए। डिस्पर्स्ड मीन्स वहाँ से आपस में, वहाँ से चले गए लोग, इधर उधर चले गए, भाग के डर के मारे। द थिन मैन एंड हिज वाइफ फेल अपॉन द ग्राउंड, वो जो पतला सा आदमी था और उसकी वाइफ, दोनों को गोली लग गई और वो नीचे गिर गए। दे वर टेकन टू द हॉस्पिटल, उनको फटाफट लोग हॉस्पिटल भी लेके गए। बट द डॉक्टर्स डिक्लेयर दैम डेड, पर लोगों ने, पर डॉक्टर ने उनको मारा हुआ घोषित कर दिया। आफ्टर 6 months ऑफ ट्रायल शिवा वाज सेंटेंस्ड टू 14 years ऑफ रिगरस इम्प्राइजमेंट, तो 14 साल के बाद उसको बहुत टफ पनिशमेंट मिली, जेल मिली। लॉट्स ऑफ मनी वाज स्पेंट इन द ट्रायल, काफ़ी साल उसको लगे अपनी केस के बारे में लड़ते हुए, पर काफ़ी पैसा खर्च हो गया। शिवा एंड टू बिकम होमलेस, शिवा के 2 बच्चे होमलेस हो गए, वो बिना, उनके पास घर नहीं था। द थिन मैन चिल्ड्रन हैड टू बैक ऑन द रोड्स, जो पतला आदमी जिसको उसने मारा था उसके बच्चे भी बेचारे रोड पे आगे वो भीख मांग रहे थे।
2 families were ruined just for the trifling thing. एक छोटे सी बात के लिए, ट्रिफलिंग मीन्स तुच्छ सी, छोटी सी बात के लिए 2 families destroy होंगी. So learn your this lesson also for the unit test. Thank you students.